भाजपा नेत्री अपर्णा यादव बिष्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अपर्णा जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जाना चाहिए, नहीं तो विवाद उत्पन्न होगा। किस तरह से लेती हैं उनके इस बयान को? देखिए, ये कोर्ट में मामला चल रहा है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं समझती हूँ कि हम लोग एक लोकतंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र में सबसे अगर उच्चस्तीन उस पे किसी को रखा गया है तो वो है कोर्ट, जुडिशरी। तो जुडिशरी का जो भी अधिनियम आएगा इस पर हमें लगता है हमें रिस्पेक्टफुली उसका वेट करना चाहिए और उसके ही बाद हम जो भी सरकार के निर्णय हो फिर हम उस पर आगे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सब जुडिस मामले पर इस तरह का बयान देना, ये आपत्तिजनक नहीं हो जाता? विपक्ष भी ये बात कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, मैं समझती हूँ कि हर व्यक्ति इस स्वतंत्र भारत में अपने विचार व्यक्त करने के लिए जो है स्वतंत्र है और जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई बात कही है तो वो सोच समझ करके कही होगी। परंतु ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमारा जो ये मामला ज्ञानवापी मॉस्क जो कहा गया है और इस पे जो है इतना विवाद है कि ये मंदिर था या ये मस्जिद है, इस पे जो भी हमारा निर्णय कोर्ट करेगा हमें रिस्पेक्टफुली उसको फॉलो करना चाहिए। और वैसे भी इस पे टीम लगी हुई है, जांच के विषय है ये और ऐतिहासिक मुझे लगता है इस पे जो है एएसआई का भी इस पे निर्णय आएगा। तो जो भी है हमको इन सारी एजेंसीज के निर्णय का वेट करना चाहिए पेशेंटली। जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने पहले ये कहा कि बद्रीनाथ जो मंदिर है उसको, वो पहले बौद्ध मठ था, बुद्ध विहार था, उसको तोड़ करके मंदिर बनाया गया। आदि शंकराचार्य ने मंदिर को तोड़ करके बौद्ध मठ को तोड़ करके मंदिर बनाया। फिर अब वो ये कह रहे हैं कि केदारनाथ समेत देश के जितने बड़े मंदिर हैं वो ज़्यादातर जो है वो बौद्ध मठ थे। आप उत्तराखंड से आती हैं, बद्री केदार को लेकर के उनका जो बयान दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको कितनी सच्चाई हो सकती है? मैं तो समझती हूँ कि आपके चैनल एबीपी के चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ ये बात कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये बात कही है कि बद्रीनाथ धाम एक बौद्ध मठ था, तो मुझे लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने आप को खुद बुद्ध समझ रहे हैं, क्योंकि उनको इतिहास चेक करना चाहिए। डेट्स लिखी हुई हैं, ये तो सनातन काल से चल रहा है। और बुद्ध का जन्म कब हुआ और बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने कब स्थापना कर दी थी। तो इस तरीके की जो है दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। उनका एक अपना ठीक है मानना है कि भाई बुद्धम शरणम गच्छामि वो करना चाहते हैं और लोगों को एक बुद्धिस्ट जो है टीचिंग्स में ज़्यादा उनका बिलीफ है, वो एक अलग विषय हो सकता है। बट किसी भी धर्म के बारे में अज्ञानतापूर्वक इस प्रकार की भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणी करना, खास तौर से सनातन धर्म के बारे में करना, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत गंदी बात है ये। और इस तरीके की बात करना कि वो तोड़ने के बाद, हमारा धर्म जोड़ने का काम करता है, सनातन धर्म हमेशा जोड़ने का काम करता है। और आज इसी वजह से भारत जो देश है, कितने आक्रमणकारी आए, कितने जो है आतताई आए, वो भी यहाँ पर अपनी हिंसात्मक भावना को छोड़ करके जो है भारत में ही रह गए। ये सिर्फ और सिर्फ सनातन का ही पराक्रम है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन का ही परिचय है कि वो लोग भी यहाँ पर शरणार्थी हो गए। तो इस तरीके की बात करने से पहले उनको ऐतिहासिक जो है साक्ष्य रखने चाहिए अपने पास। और जो भी उनको इस तरीके की पॉलिटिकल उसके लिए टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है कि भाई आप जो है कुछ चंद शब्द बोल करके बद्रीनाथ जी के बारे में या केदारनाथ धाम के बारे में, जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है, सिर्फ इस देश की आस्था नहीं है बल्कि करोड़ों हिंदू कहीं भी भारत में हो, कहीं भी विदेश में हो, उनकी आस्था है, उस पे जो है ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके की टिप्पणी के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज भी योगी आदित्यनाथ ने जो बयान उनका सामने आया है, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ कोर्ट से बढ़कर नहीं है, उनको कोर्ट की मर्यादा का पालन करना चाहिए, ये सलाह भी दी स्वामी प्रसाद। देखिए, इस तरीके की जो खुद ही भद्दी टिप्पणी कर रहा है वो किसी को क्या सलाह देंगे। और जो है मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कोर्ट क्या इन पे ही अपनी जो इन्होंने इतनी बद्रीनाथ जी के बारे में जो ये सब बातें बोली हैं, भद्दी बातें, उसके लिए पहले ये माफ़ी मांगे सारी जनता से, सनातनियों से, सबसे। ये कोई ये बात थोड़ी ना है कि भाई कुछ भी आप आकर के कुछ भी माइक पे बोल देंगे। आप नेता हैं तो इसका मतलब ये नहीं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके एक जो है किसी भी धर्म से हो,
and India is a secular country. We respect all religions. That doesn't mean that anybody can say anything about Hinduism. तो भाई जब हम दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो जिस भी प्रकार से अपनी पद्धति का पूजन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी पढ़ लिख रहे हों उस पद्धति से, हम एज इंडियंस वी रिस्पेक्ट. बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म के ऊपर इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करेगा. उनको माफ़ी मांगनी चाहिए इसके लिए. पहले खुद माफ़ी मांगे, उसके बाद दूसरों को ज्ञान की बात करें. बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. अपर्णा यादव हैं जिनका साफ तौर पर ये मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बद्रीनाथ मंदिर पर टिप्पणी की है वो बेहद भद्दी है और इसको लेकर स्वामी प्रसाद को लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए. कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ.